हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी चैप्टर 6 दहन और ज्वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो भी हमारे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 6 में जो भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं, जो हमारे पूरे चैप्टर का एक समझो एक तरफ से निचोड़ है कि हमारे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। तो जो पदार्थ वायु में जलते हैं दह या दहन कहलाते हैं। जो पदार्थ क्या होते हैं वायु में जल उठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दह या दहन कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन कब होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है। जब ऑक्सीजन होती है तभी वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जब दहन होता है तो उससे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, दोनों उत्पन्न होते हैं। दहन करते समय क्या होता है, हमें ऊष्मा भी उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दह पदार्थ आग पकड़ लेता है। दहन जो क्या है, ज्वलन ताप क्या होता है, जो न्यूनतम ताप होता है जिस पे दह पदार्थ क्या करता है, आग को पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थ को ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं से एक या एक से अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसमें क्या है, जो आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या एक से अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। आग को हमें क्या करना, आग को नियंत्रण में लाना है तो हमें क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे क्या हम समझ सकते हैं, जो विद्युत उपकरण होते हैं और तेल से लग जाती है आग, जैसे पेट्रोलियम गैस आदि से अगर आग लग जाती है तो उसमें क्या हम जल का उपयोग नहीं करते हैं। दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन हुआ, सुता दहन हुआ और विस्फोटक आदि। तो ज्वलन के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र होता है। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से बहन योग्य होता है। इसका क्या है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित कर सके। एक ऐसा है, जो आदर्श गैस होती है वो सस्ती गैस होती है और ये जलने पर क्या है, कोई भी अवशेष ऐसे नहीं छोड़ती है जिससे पर्यावरण को कोई भी प्रकार का नुकसान हो या पर्यावरण प्रदूषित हो। ईंधनों की दक्षता और मूल परस्पर भिन्न हो सकते हैं। जो ईंधनों की दक्षता है और मूल परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को क्या है, ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका क्या है, मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। जो ईंधन दक्षता का ऊष्मीय मान हमें याद रखना है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। जो वायु में बिना जले जो कार्बन के कण होते हैं बहुत ही कैसे होते हैं, खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों से उत्पन्न करते हैं। श्वसन को क्या करते हैं, सांस लेते समय कष्ट उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। जो ईंधन का लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर दहन होता रहता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्ण का कारण बताया गया। कोयला, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसल और भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होता है। इसमें क्या हम समझ सकते हैं, जो कोयले और डीजल और पेट्रोलियम इन तीनों का अगर दहन किया जाता है तो इनसे उत्पन्न सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, जो अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। इनसे क्या होता है, अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है, जो फसलों और भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो यहाँ पे जो भी हमारा चैप्टर नंबर था
6 तो दहन और ज्वाला, इसके बारे में हमने इसमें विस्तार से पढ़ा और समझा। यहाँ पे हमारा ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और उसके अगले टॉपिक के साथ।